प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th मैथ केसी सिन्हा चैप्टर है त्रिकोणमिति। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 47 तक सॉल्व कर चुका हूं। आज टाइप 4 में है कि जब दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध दिया हो तब त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालने पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। 48 का क्वेश्चन कर रहा है, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 तो साइन थीटा का मूल ज्ञात करें। देखिए, इस क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल वे में हल करेंगे। ठीक है ना। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है ना। अगर मजा नहीं आएगा तो बोलिएगा। ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, 5 साइन स्क्वायर थीटा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, ये दिया हुआ है और निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 4 1 5 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला आपको याद होगा। ठीक ना। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ये इसके बराबर में एक लिख सकते हैं ना। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों समूचा के बदला में 1 बराबर 2। अब देखिए क्या, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2, आई 1 को भेज देंगे उधर -1, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 में से 1 गया 1। अब देखिए यहाँ पे गुना में है 4, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये गुना में है उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए आप स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो आपको भी पता है कि इसमें दाहिना साइड रूट चल जाएगा, है ना, इसका मान प्लस माइनस में निकलेगा 1/4। अब देखिए प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्ग 4 का वर्गमूल 2, तो ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है ना। ये साइन थीटा का वैल्यू मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। बताइए ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा कि नहीं लगा। ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, 49 नंबर में। तो हम लोग क्वेश्चन 49 को अब हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 49 कर रहा है, यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 तो टेन थीटा का मान करें ज्ञात करने के लिए। बिल्कुल इसको भी एकदम सिंपल वे में हल करेंगे। ठीक है। देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये दिया हुआ है सवाल में। ठीक है। अब एक चीज कहिए, ठीक ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी हम कोई 3 खोज लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो 3 कोस स्क्वायर थीटा है, ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। चलिए एक बार क्या करते हैं हम इसमें, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों में कॉमन कितना आएगा, दोनों में 3 है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। फिर देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आप लोग को सूत्र पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना। अब देखिए फिर इतना के बराबर 1 लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इसके बराबर 1 गुना में है तो 1 बराबर 4, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 4, 3 को भेज देंगे उधर। ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कितना 1, यहाँ पे 4 साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, 4 क्या है गुना में, इधर आएगा तो भागा में, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंदर 1/4
4। क्या हो जाएगा ये, है ना, स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर वो लिखा जाता। तो प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, ठीक है ना। तो अभी तो साइन थीटा का मान निकला है ना, ये साइन थीटा का मान निकला है। हमको निकालना है किसका, टेन थीटा का। एक काम करते हैं, साइन थीटा का जब निकाले हैं तो कोस थीटा का भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पढ़े हैं ना ये फार्मूला, ठीक है ना। तो साइन थीटा अगर निकल गया तो कोस थीटा का भी पता कर लेते हैं, इसी से पता कर लेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा कितना निकला, यहाँ देखिए 1/4, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भेजेंगे उधर तो -1/4। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये एलसीएम 4, तो 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3/4। तो स्क्वायर हटेगा तो फिर उस पर क्या करेंगे, प्लस माइनस रूट अंदर 3/4। तो ये प्लस माइनस √3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, 4 का निकल गया 2। अब देखिए कोस थीटा का भी मालूम पता चल गया। अब हम सीधा टेन थीटा का मान निकालते हैं। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या, देखिए यहाँ पे होता है, यही लिख दीजिए। साइन थीटा कितना निकला, प्लस वाला मान ले लीजिए 1/2, अब माइनस वाला लेना है तो कोई दिक्कत नहीं। समूचा का भागा कोस थीटा का मान निकला कितना, √3/2। अब देखिए गुना आता है ना भिन्न का, 1/2 गुना 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया, कितना हो गया 1/√3। ये मेरा टेन थीटा का मान निकल गया, है ना। टेन थीटा बराबर 1/√3। आया समझ में, ठीक है। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है ना। कमेंट में बताइएगा जरूर। हम लोग आते हैं हम नेक्स्ट सवाल। ये 50 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, तब टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इससे पहले वाला में स्क्वायर था तो बड़ा मजा आया, है ना, इसमें स्क्वायर नहीं है। चलिए फिर भी हल करते हैं इसको, ठीक है ना। तो 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, sin थीटा, है ना, बराबर 5, ये दिया हुआ है, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, दोनों दोनों तरफ दोनों तरफ cos थीटा से भाग करने पर, ठीक है, cos थीटा से भाग कर देते हैं ना। तो cos थीटा से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 cos थीटा प्लस 3 बटे में भागा देते जाइए, 3 sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 5/cos थीटा, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया, है ना, क्या हो जाएगा 4 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा बराबर हो जाएगा 3 tan थीटा बराबर 5/cos का मतलब 1/cos का मतलब sec, ये हो जाएगा 5 sec थीटा। यहाँ तक तो हो गया। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5 sec थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, देखिए सीधा हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 का स्क्वायर प्लस 3 tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अब बराबर बराबर प्लस 2ab प्लस 2 गुना 4 गुना 3 tan थीटा बराबर हो जाएगा 25 सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 3 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 दूना 8 3 24 24 tan थीटा बराबर 25 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग आ गए, ठीक है। चलिए, है ना, अब एक काम करते हैं क्या,
टेन स्क्वायर उधर है सेक स्क्वायर, सेक 10 वाला को उधर भेज देते हैं, ठीक है। 16 प्लस 24 टेन थीटा, है ना। अच्छा कोनो बात नहीं, भेजेंगे इधर भेज देते हैं। प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 25 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब एक चीज बताइए, है ना, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1, है ना। ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए ना, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तब एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि 10 का मान मांगा जा रहा है तो हम 10 को छोड़ देते हैं, सेक को बदल लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए 16 प्लस 24 टेन थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 25 इंटू सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब एगो चीज देखिए कि अब एक जाति में सब आ गया। तो 16 प्लस 24 टेन थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 25 को 1 से गुना करेंगे 25, फिर चल जाएगा उधर माइनस 25 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब एगो चीज ध्यान दीजिए, क्या 16 है इधर, पहले टेन स्क्वायर थीटा को लिख लीजिए, है ना, ध्यान दीजिए। 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 25 टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 16, तो माइनस 16 टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए, अब प्लस 24 टेन थीटा लिख दिए यहाँ भी। तो अब देखिए यहाँ 16 प्लस में माइनस में 25 है, तो क्या हो जाएगा, तो 16 9, तो ये हो जाएगा माइनस 9 बराबर 0। अब एक काम कीजिए कि माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस अगर कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा 16 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 24 टेन थीटा प्लस 9 बराबर 0। ये माइनस को भेज दीजिए, 0 हो गया, है ना। अब देखिए अभी इसका फैक्टर कीजिए, है ना। 16 टेन स्क्वायर थीटा को गुना करेंगे 9 से, तो कितना होगा 16 9 44, ठीक ना। तो 16 टेन स्क्वायर थीटा माइनस बराबर है 44 से 12 गुना 12, 12 में 12 जोड़ देंगे 24, तो 12 टेन थीटा माइनस 12 टेन थीटा प्लस 9 बराबर 0। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 टेन थीटा कॉमन ले लीजिए इंटू 4 टेन थीटा माइनस 3 टेन थीटा तो कॉमन ले लिया। इसमें क्या कॉमन आएगा, ये दोनों में कॉमन आएगा 3, 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 टेन थीटा माइनस 3, तब ना माइनस माइनस प्लस 3 3 9 बराबर 0। अब देखिए इसको थोड़ा हम लोग इधर आते हैं, है ना। एक बार क्या लिखेंगे 4 टेन थीटा माइनस 3, देखिए 4 टेन थीटा माइनस 3, एक बार क्या लिखेंगे, है ना 4 टेन थीटा माइनस 3 या 4 टेन थीटा माइनस 3, दोनों बार वही लिखेंगे 4 टेन थीटा माइनस 3, ठीक है, बराबर 0। दोनों मान तो सेम है ना, दोनों मान जब सेम है तो लिखिए 4 टेन थीटा माइनस 3 बराबर 0, तो 4 टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3, और टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3, गुना में इधर आ जाएगा 4, तो इसका भी मान वही निकलेगा, सेम मान निकलेगा। हमको क्या निकालना है टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा का मान क्या निकल गया
3/4, यही हमारा आंसर है। ठीक ना। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा, ठीक ना, तो आप लोग मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और फेसबुक पेज पे है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जरूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।